नमस्ते सभी को। आज हम पेज नंबर 5 का लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जाते हैं, जो पैराग्राफ हम लेंगे, यहाँ पर जो पैराग्राफ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लैंड रिसोर्स के बारे में। सो पैराग्राफ आप देख लीजिए पहले। ये है लैंड रिसोर्सेस। ओके, तो लैंड रिसोर्स को क्यों नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है, इंडिया का लैंड रिसोर्स कैसे डिवाइड किया गया है, और ये पाई ग्राफ। तो हम इसके लिए जानने के लिए, बहुत अच्छी तरह से जानने के लिए देखते हैं, नोट्स में जाते हैं। क्लियर? तो हम जाते हैं स्पेशली, तो ये पर देखिए, ये अच्छी तरह से देखिए लैंड। ओके, मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो ये देखिए लैंड में क्या होता है, वी लिव ऑन लैंड, लैंड के ऊपर हम रहते हैं। तो वी लिव ऑन लैंड, हम लैंड के ऊपर रहते हैं। और वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, बहुत सारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ये लैंड के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, और लैंड को नेचुरल रिसोर्स किस लिए कहा जाता है? लैंड को इसलिए नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है कि नेचुरल वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ, ये लैंड सपोर्ट करती है। एज इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, लोगों का लाइफ, तो इसीलिए उसको नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। उसके अलावा हमने देखा है लैंड के ऊपर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन किया जाता है, इसलिए लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, जो वर्ल्ड का लैंड है या इंडिया का लैंड है, वो तो बढ़ेगा नहीं ना। लैंड जैसा है ऐसे ही रहेगा। जितना लैंड है वर्ल्ड का, जितना लैंड इंडिया का है, तो वो तो बढ़ेगा नहीं। तो उसका एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड रहता है। लैंड का क्या रहता है? फाइनाइट मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए हमको लैंड का यूज़ बहुत केयरफुली करना है, केयरफुली प्लानिंग कर कर करना है, क्योंकि लैंड का जो एरिया है वो हमेशा फाइनाइट रहता है। एक एरिया जो है वो हमेशा बढ़ता नहीं है, एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड में रहता है। तो ये हमको मालूम हो गया। तो दूसरा देखिए, दूसरा ये ऐसे एक मैप दिया है हमने टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो मैप में आप देख सकते हो, नॉर्थर्न इंडिया में आपको मालूम है माउंटेन्स, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, उसमें क्या होता है? माउंटेन्स एरिया है। तो अब इसके अलावा यहाँ पर माउंटेन्स, बहुत सारा एरिया में माउंटेन्स एरिया है। मैंने सिर्फ ऊपर वाला दिखा है कॉन्सेप्ट के लिए। तो माउंटेन्स कितने परसेंट है? इंडिया में माउंटेन्स 30% है। इंडिया का जो माउंटेन्स है वो 30% है। तो माउंटेन्स को आप देखिए अच्छी तरह से, माउंटेन्स किस लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो माउंटेन जो है इंडिया का, ये 30% हमें मालूम हो गया। और पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर, माउंटेन से हमेशा रिवर निकलता है। ऊपर में क्या है? आइस से, तो रिवर हमेशा बहती रहती है। जैसे गंगा रिवर है, माउंटेन से बहती हुआ है गंगा रिवर, पेरिनियल। और फिर ब्रह्मपुत्र रिवर, ये पेरिनियल रिवर से। पेरिनियल का मतलब थ्रू आउट द एयर, जो रिवर हमेशा अपना वाटर, कैपेसिटी ऑफ वाटर लेकर बहती है, उसे कहते हैं पेरिनियल रिवर। ओके। सेकेंड, माउंटेन क्या करता है? माउंटेन प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज़्म, माउंटेन में टूरिज़्म का फैसिलिटीज़ दिया जाता है। इकोलॉजिकल आस्पेक्ट, माउंटेन में बहुत सारा ट्रीज, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा होता है, फॉरेस्ट सब में रहता है। ओके, तो इसीलिए माउंटेन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम जाते हैं प्लेट्यू रीजन में। माउंटेन कितना परसेंट है? 30%। फिर देखिए प्लेट्यू रीजन। तो प्लेट्यू रीजन में देखिए, प्लेट्यू ये जो रीजन है, क्लियर? ये प्लेट्यू रीजन है। तो ये प्लेट्यू रीजन कौन सा है? जो रीजन थोड़ा सा हाइट होता है, फिर प्लेन होता है, फिर ऐसा होता है, तो उसको कहते हैं प्लेट्यू। तो थोड़ा सा हाइट होकर ऐसे प्लेन हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, उसको कहते हैं प्लेट्यू रीजन। तो इंडिया का जो ये पर्शन है, साउदर्न इंडिया, मिडिल इंडिया, छोटानागपुर एरिया, तो ये प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू में क्या होता है? मैक्सिमम मिनरल्स मिलता है। प्लेट्यू में मिनरल्स मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स मिलता है। तो प्लेट्यू मतलब स्पेशली मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स के लिए जाना जाता है। क्लियर? तो हम देखते हैं प्लेट्यू रीजन्स 27% है। रिजर्व्स फॉर मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और फॉरेस्ट के लिए भी प्लेट्यू रीजन इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सभी रीजन में मिलता है, माउंटेन्स में भी फॉरेस्ट मिलेगा, प्लेन्स में भी फॉरेस्ट मिलेगा, प्लेट्यू में भी फॉरेस्ट मिलेगा। बुक में फॉरेस्ट प्लेट्यू में दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट हम जाते हैं प्लेन रीजन। प्लेन कौन सा है? माउंटेन प्लेट्यू के अलावा जितना सारा रीजन आपको मिलता है वो प्लेन्स होता है। सॉरी, ज़्यादातर प्लेन्स
रिवर बेलिस के आसपास में दिखाई देता है। रिवर बेलिस प्लेन्स बनाता है, तो जितना सारा रिवर है उसके आसपास में प्लेन्स। प्लेन्स कितना परसेंट है इंडिया में? 43% है। और प्लेन्स किस लिए जाना जाता है? एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। प्लेन्स में इंडस्ट्री डेवलप होता है, प्लेन एरिया है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट अच्छा होता है, इसलिए प्लेन्स में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री होता है। तो आपको समझ में आ गया? तो थोड़ा सा एक देख लेते हैं छोटा सा, तो आपको एक समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अगर हम इंडिया का लैंडफॉर्म देखें, 100% जो इंडिया का लैंडफॉर्म है उसमें माउंटेन्स है 30%, प्लेट्यू 27% और प्लेन्स 40%। सबसे ज़्यादा है प्लेन्स। सबसे ज़्यादा कौन सा है? प्लेन्स है। और लास्ट में 27% प्लेट्यू है। तो सब मिलाकर 100% हो जाता है। आप देखिए, सब मिलाकर क्या है? 100% हो जाता है। तो हम बुक में जाएंगे तो आपका पूरा क्लियर होगा। हम अभी बुक में जाते हैं। क्लियर? तो बुक में जाते हैं तो क्लियर होगा, पूरा एक एक लाइन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, लैंड रिसोर्सेज, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज इन डिफरेंट वेज। दस लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस। किस लिए नेचुरल रिसोर्सेज है? ये आंसर है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ। इतना तक देने से हो जाएगा, लैंड इज नेचुरल रिसोर्स। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लैंड के ऊपर करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ओके, हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। लैंड एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, उसका लैंड बढ़ता नहीं है। ओके, इसीलिए फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड फाइनाइट है, बढ़ता नहीं है, इसीलिए हमको केयरफुली प्लानिंग कर उसको यूज़ करना है, ये बोला गया है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विथ केयरफुल प्लानिंग। केयरफुल प्लानिंग के साथ हमको लैंड को यूज़ करना है। अभी इंडिया के बारे में उन लोगों ने लिखा है। ओके, तो इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से 1 मार्क आता है। क्लियर? इंडिया हैज़ लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। About 43% of the land area is plain, which provides facilities for agriculture and industry. प्लेन में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री होता है। क्लियर? माउंटेन्स देखिए, माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड एंश्योर पेरिनियर फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। माउंटेन में कुछ रिवर है, नॉर्थर्न रिवर जो है, जैसे द गंगा है, द ब्रह्मपुत्र है, वो पेरिनियर रिवर से, और माउंटेन टूरिज्म के लिए बहुत जाना जाता है और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। ओके, नेक्स्ट आता है प्लेट्यू में। तो प्लेट्यू में देखिए, अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेट्यू रीजन। क्लियर? इट पॉसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। प्लेट्यू में मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स मिलता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं ये पाई ग्राफ में। पाई ग्राफ में देखिए, यहाँ पर दिया है प्लेन्स। प्लेन्स कितना परसेंट है? 43% प्लेन है। फिर दिया है माउंटेन्स। माउंटेन्स कितना परसेंट है? 30% माउंटेन्स है। फिर प्लेट्यू। प्लेट्यू सबसे कम है, 27%। तो आपको सबसे ज़्यादा है प्लेन्स 43%, 30%, यहाँ पर 43 दिया है। क्लियर? एक्चुअली उसमें देना चाहिए था 43%। ठीक है, 30% क्या है? 30% माउंटेन है एंड 27% है प्लेट्यू। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट जो पर्सन्स है उसमें आप कॉपी वगैरह लेके बैठिए। जब कॉपी वगैरह लेके बैठेंगे तो ये जो पर्सन्स है, जैसे फॉरेस्ट है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशंस, अदर अनकल्टिवेबल लैंड, ओके, एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, फिर फेलो लैंड, फिर नेट-शोन एरिया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये पोर्शन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्लियर? आप नोट भी ले सकते हो, पॉइंट वाइज नोट लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज नोट लिखा है, आप देख सकते हो। लैंड रिसोर्स, पहले जो लाइन यहाँ पर लिखा है, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड। लैंड इज नेचुरल रिसोर्स किस लिए कहा जाता है? एज इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इसीलिए लैंड को नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। उसके अलावा लैंड क्या सपोर्ट करता है? लैंड सपोर्ट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। क्लियर? फिर इंडिया के बारे में हमने लिखा है यहाँ पर नहीं, फिर बोला है लैंड को केयरफुल प्लानिंग कैसे किया जाता है। लैंड इज एन एसेट फॉर फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विथ केयरफुल प्लानिंग के साथ यूज़ करना है।
देन लैंड रिसोर्स इन इंडिया, ये सारा जो नोट है बुक से पॉइंट वाइज लिखा गया है, सेम बुक से। ओके, लैंड रिसोर्स इन इंडिया, इंडिया हैज़ लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, पहले माउंटेन लिखा है, माउंटेन्स 30% ऑफ लैंड एरिया इज माउंटेन, ensures perennial flow of rivers, some rivers provide facilities of tourism, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने नोट लिखा है, देखिए प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन्स ऐसे लिखने हैं, प्लेन्स अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। प्लेन्स क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देन हमने लिखा है प्लेटू रीजन। तो प्लेटू रीजन कितना परसेंट है? 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेटू रीजन। प्लेटू में क्या होता है? प्लेटू possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forest। ये हो गया। तो यहाँ से आपका 1 मार्क आएगा। और ये भी आ सकता है व्हाई लैंड इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ओके, लैंड को नेचुरल रिसोर्स किस लिए कहा जाता है? मैं फिर से बोलता हूँ, बिकॉज एट इट सपोर्ट्स, ये सपोर्ट क्या करता है? नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। ये देने से आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पोर्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरा चैनल को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।